वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीख़ी इक़दाम, बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी अगले 4 से 5 साल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कस्टम्स ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद रखने के हक़ में फैसला। मार्का-ए हक में तारीख़ी फ़तह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दवाओं का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई कौमी परचम को खुसूसी सलामी दी। मरकजी तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने मेहमानों की खिताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। यौम तशक्कुर पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत ने उस्मान यूसुफ के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की। सदर मुमलिकत ने शहीद की वतन के लिए खदमात पर कौम की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमें बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। मादिर वतन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए चट्टान की मानंद डटे रहेंगे। पाकिस्तान और भारत के DG-MOUs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू। कहते हैं मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। अमरीका ने भी कन्फर्म किया, पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर निटाली बेकर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर निटाली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है, लेकिन हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ग्रीन गोंग स्कूक की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान का पहला स्कूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। बजट पर भी तेजी से काम जारी है। स्टेक होल्डर्स मुशावरत में बजट तजवीज़ पेश कर रहे हैं। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर पर वक़ार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज़ किया। तकरीब में वुज़रा, मुशीदान, मोमिनीन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान की शिरकत। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सूबे कौमी तराना बजाया गया। सूबे भर की मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पे बात हुई है और हमने वफाक से यही कहा है कि सिर्फ खाना पूरी ना करें, बजट के अंदर थोड़ी सी रकम मुख्तस करके और कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं, क्या हमें पूरा प्लान दे। वफाक ने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये मेरी कमिटमेंट है कि 3 साल में ये रोड हम तैयार करेंगे
हमने कहा उस 3 साल का प्रोग्राम हमें दे कैसे तैयार होगा, तो इस पर काम हो रहा है। हमारे जवानों ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, कौम को अपने सपूतों पर फख्र है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शोहदा की कुर्बानियां दायगा नहीं जाएंगी, वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनी हुई है, मादिर वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीजा है। सारे तशक्कुर इसलिए किया गया कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में, यानी भारत ने पाकिस्तान में जंग मुसल्लत की अपनी मर्जी से, और ख़त्म अल्लाह ताला ने हमारी मर्जी से कराई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, पाक अफवाज ने दुश्मन का हुदूद खाक में मिला दिया, पाक अफवाज को अजीम फतह पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमने भारत को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया, कौम पाक अफवाज के साथ हर मुश्किल में खड़ी है, पाकिस्तान अमन का दाई है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस पर आने वाली नस्लें भी फख्र करेंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम तशक्कुर पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज अपने अजीम वतन की अफवाज की बेमिसाल फतह और बहादुरी का जश्न मना रहे हैं। पाक फौज ने अपने जुर्रतमंदाना इक़दामात से दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मगर बाइज्जत और खुद मुख्तार रियासत है। अगर पाकिस्तान की सालियत पर आंच आई तो जवाब पत्थरों से नहीं, फौलाद से दिया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा, हुकूमती पाबंदी नजरअंदाज, किसानों ने बड़ी तादाद में गंदम की फसल की बाक़ियात को आग लगा दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे के अतराफ फसलों को लगाई गई आग से धुएं के गहरे बादल छा गए। शरकपुर, ननकाना साहिब, जड़ावाला और कामोकी समेत मुतादिद इलाकों में भी बाक़ियात को आग लगाई गई। ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की सेहत दोनों मुतासिर होने के इम्कानात बढ़ गए। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत होश खो बैठा। भारत ने तुर्क कंपनी सेलिब्रिटी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी। भारतीय वजारत शहरी उमूर हवाबाजी के मुताबिक फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में लोग तुर्की और अजरबैजान की सैर का प्रोग्राम मंसूख कर रहे हैं। इन ममालिक ने हालिया पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत की थी।